जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो सारे स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स, उपासकों और साधकों के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे कि क्यों कोई गलत काम नहीं करने के बावजूद, कोई गलत आचरण नहीं करने के बावजूद फिर भी हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे दुख झेलने पड़ते हैं। क्यों जो हमारी साधना है उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम धक्का मार मार कर आगे बढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती नाम जप कर रहे हैं। कोई भी जो हमारी साधना है, कोई भी हमारा भजन है, कोई भी हमारा जो भी हमारी अलग अलग अपनी डेली लाइफ में हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्री फ्लोइंग या स्मूथ क्यों नहीं है। और जब ऐसा होता है हम ईश्वर के फैसलों, उनके डिसीजंस और उनके अस्तित्व, इन सब पर सवाल उठाते हैं। हम ये पूछते हैं कि हर वक्त हमेशा मैं ही क्यों, वाई ऑलवेज मी। और कहीं ना कहीं ऐसा सोचकर न केवल हम अपनी साधना में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बल्कि हम जो साधना ऑलरेडी कर रहे थे उसमें भी एक शिथिलता लेकर आते हैं, उसमें भी एक रुकावट खुद ही क्रिएट कर देते हैं। आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कहीं ना कहीं भाग्य है वो जीवन के पहले ही निर्धारित हो चुका है। ये परम सत्य है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अब रही बात सुख, दुख और कष्ट की। अगर किसी इंसान, किसी वस्तु, किसी घटना के साथ आपके कर्म सुख वाले जुड़े हुए हैं तो उससे आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी, शांति मिलेगी। जैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसके बाद वो कर्म के साथ आपका जो बंधन है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर किसी चीज़ के साथ आपकी सफरिंग जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के साथ आपका एक पेन जुड़ा हुआ है, आपका दुख जुड़ा हुआ है, तो वो जो कर्म है वो आपको यही सारी चीज़ें देंगे और उसके बाद ये रिजल्ट देने के बाद वो नष्ट हो जाएंगे। ये समझने का विषय है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जो कर्म है, जो हर आप क्रिया कर रहे हैं, जो आप एक्शन ले रहे हैं, उसका एक कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अलग अलग कामनाएं कर रहे हैं, अलग अलग इच्छाएं मन में रख रहे हैं, अलग अलग वासनाएं रख रहे हैं। ऐसा सभी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं। लेकिन मानव शरीर में जब आपको ये जन्म मिला है तो आप इस मानव शरीर में रहते हुए अपने कर्मों को बदल भी सकते हैं। कैसे? अधिक से अधिक नाम जप करके, भजन करके, संकीर्तन करके आप अधिक से अधिक अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने उपास्य की सेवा, उनकी लीलाओं के बारे में जानकर, उनसे जुड़कर आप ऐसा करके कर्म का जो कहीं ना कहीं एक पैटर्न है उस पैटर्न को स्टॉप कर सकते हैं और एक नया कर्म क्रिएट कर सकते हैं, फिर आगे चल के जिसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब कोई दुख मिलता है, कोई कष्ट मिलता है, जिस सोर्स के थ्रू मिलता है, जिस माध्यम के थ्रू मिलता है, जिस इंसान के थ्रू मिलता है, हम उसी के साथ अपनी अज्ञानता की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, कहीं ना कहीं अपनी नासमझी की वजह से क्रोध कर लेते हैं, उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं, अपना एनिमी समझते हैं, एक हिंसात्मक रवैया अपनाते हैं। ऐसा करके हम फिर एक नया कर्म नेगेटिव वाला क्रिएट करते हैं और इसी लूप में फिर से फंसते हैं, जिसके रिजल्ट हमें आगे जाकर फिर से नेगेटिव मिलेंगे। ये आप गहराई से समझिए। अब यदि आपको नए कर्म
पॉजिटिव कर्म अपने जो है वो बढ़ाने हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रारब्धों को काटना है। कहीं ना कहीं आप अधिक से अधिक सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली पाना चाहते हैं तो भजन, सत्संग, संकीर्तन, नाम जप, योग, प्राणायाम और अध्यात्म में आपको गहराई से उतरना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं, ये सारी चीज़ें एक हॉलिस्टिक तरीके से मिलकर आपको अपने पूरे सही पोटेंशियल को समझने में हेल्प करती हैं, जिनकी वजह से आपके कर्म वैसे होते चले जाते हैं और अल्टीमेटली फिर आपको उस तरीके का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ये एक चीज़ है जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि ईश्वर तो है ही नहीं, या हम इतनी इंटेंस सफरिंग से क्यों जा रहे हैं, हमारे आचरण तो ठीक हैं। देखिए, हो सकता है कि इस जन्म में या जब से आपने ज्ञान संभाला है तब से आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपके कहीं ना कहीं जो आचरण है बहुत अच्छे हैं, आपका जो अंतःकरण है वो भी बहुत शुद्ध है। लेकिन ये जो पहले के कर्म है उनका जो रिजल्ट है वो आप भोग रहे हैं। नाम जब आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रारब्ध भोगने नहीं पड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, ये हो सकता है कि सफरिंग आए और ऊपर से निकल जाए, आपको पता ना चले, आपकी सहने की क्षमता है वो बढ़ जाए, आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रारब्धों को भोगेंगे नहीं, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। उसको सहने की ताकत या फिर उसकी इंटेंसिटी, उसमें आपको बहुत राहत मिल सकती है। साथ ही साथ फ्यूचर में ये चीज़ें आपके साथ कभी ना हो, उसके लिए जो नए कर्म बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। ये समझने का विषय है। अब एक चीज़ आप समझिए, आपने देखा होगा बहुत बार कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत पुरुषार्थ, बहुत परिश्रम करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने जीवन भर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं, हर चीज़ के लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तिल तिल करके उनकी चीज़ें बढ़ती हैं। मतलब उनको कुछ भी फ्रीली या इजीली मिलता नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज़ बचपन से ही, सुख सुविधा, सारे जो भी आपकी लग्जरीज है लाइफ की, वो सब कुछ मिलता है। तो ये कैसे होता है? ये प्रारब्ध ही तो है। और क्या है ये? क्योंकि लॉजिकली अगर आप समझना चाहें तो दूसरा इंसान ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा ऑनेस्ट है, ज़्यादा सिंसियर है, पर फिर भी उसे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि पहले के जो प्रारब्ध है उनका फल अभी मिल रहा है। तो इसका मतलब अभी जो आप करेंगे उससे जो आपके रिजल्ट्स बनेंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपको आगे चल के सुख या दुख मिलने वाला है। तो इसकी जो कमांड एंड कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। और यदि आप बहुत तेजी से अपने प्रारब्धों को काटना चाहते हैं, अपने जीवन में अधिक से अधिक सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली, ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉपर तरीके से पीस को महसूस करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म पीस को महसूस करना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको अधिक से अधिक नाम जप करने की आवश्यकता है। आपको अधिक से अधिक इसमें समय देना पड़ेगा। ये जो ब्रह्मांड है इसमें सारा खेल कहीं ना कहीं प्रारब्ध का बहुत बड़ा एक रोल है। साधु, संत, महात्मा, किसी भी ज्ञानी इंसान को देखिए, ये उनके कई जन्मों का इफेक्ट है, कई जन्मों का उनकी साधना है, उनकी तपस्या है, कि जिसकी वजह से आज आप उन्हें उस जगह पर देख रहे हैं। ये कुछ भी एक जन्म में या एक ओवरनाइट डिसीजन से नहीं हुआ है। जन्मांतर तक वो उस रास्ते पर चले हैं, तब जाके वो उस लेवल पर, उस स्थान पर पहुंचे हैं।
और अभी भी वहां पर पहुंचकर लोगों को क्या लगता है, ये उनके लिए मायने नहीं रखता। उन्हें लगता है कि अभी भी उन्हें बहुत आगे जाना है, उन्हें कुछ नहीं पता। देखिए, समझिए इस बात को। वहां पहुंच के भी उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं है और उन्हें कुछ नहीं आता, अभी तो बहुत बाकी है, बहुत दूर जाना है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये कैसे मिलती हैं या कैसे इस अवस्था पे आते हैं? तो आपका नाम जब उस तरीके से चलता है कि आपके सारे जो बुरे कर्म है, दुष्कर्म है, उनका जो प्रभाव खत्म हो चुका है, फिर प्रारब्ध आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके कर्म अब उस तरीके से हो चुके हैं कि अब आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो यदि आप सबसे पहले ये समझिए कि आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में बहुत दुख आ रही है, नाम जब धक्के से चल रहा है, नाम जब में ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी, इतनी फोकस के बावजूद भी वो फ्री फ्लोइंग एक स्टेट में मैं नहीं आ पा रहा हूँ, अपने आप ऑटोमेटिक नाम जप नहीं चल रही है, समय अधिक दीजिए और अधिक नाम जप करिए और अधिक निष्ठा, श्रद्धा, शरणागति के भाव से नाम जप करिए, संपूर्ण तरीके से डूब के, रम के नाम जप करिए और अपने समय को बढ़ाइए, अपनी वॉल्यूम को बढ़ाइए, क्वांटिटी को बढ़ाइए, क्वालिटी को बेहतर कीजिए और अपनी साधना में लगे रहिए। उम्मीद है आप समझ पाए, उम्मीद है आप कुछ गहरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ पाए, जो आपको विचलित करती हैं, जो आपको थोड़े थोड़े अंतराल के बाद परेशान करती हैं, आपकी साधना में एक कहीं ना कहीं ठहराव लाने की कोशिश करती हैं या बार बार कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से आपको कंफ्यूज करती हैं, आपको उलझाती हैं। अब थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आई है। तो कोई भी आपको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, आपका उस चीज़ के साथ एक कर्म का कनेक्शन है। जैसे आपके कर्म है उसके हिसाब से आपको सुख या दुख मिला, कष्ट या आनंद मिला और वो रिजल्ट देने के बाद वो कर्म नष्ट हो गए। अब आगे आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे वो डिपेंड करता है अभी आपके कर्म कैसे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपने पूरी कॉन्शियसनेस से आपको पता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप कोई गलत आचरण नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से साधना करते हुए, बहुत अच्छे दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए, बहुत अच्छी तरीके से अपने कोड ऑफ कंडक्ट पर पूरी कमांड बनाए रखते हुए अपनी डेली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ते रहिए, इसी तरीके से अपनी साधना में लगे रहिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्यूचर को आप बिल्कुल 100% सुरक्षित एंड सिक्योर करते जा रहे हैं। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।